इस जगह को देखने मात्र से ही किसी भी इंसान की मौत हो जाती है या फिर कोई ऐसी अनहोनी घटती है जिससे कि वो इंसान पूरी जिंदगी इस पल को कोसता रहता है। जिन्होंने इस जहाज को समंदर में देखा, उनकी कहानी कुछ इस तरह से बताई गई कि उनकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी श्रापित जहाज की जिसके दिखने मात्र से ही शिप के कैप्टन और क्रूज मेंबर्स के पैर कांपने लगते हैं। ये कहानी है एक ऐसे जहाज की जिसे हम द फ्लाइंग डचमैन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपने हॉलीवुड फिल्म के द पिरेट्स मूवीज में काफी बार एक श्रापित जहाज देखा होगा जिसके कैप्टन को द डचमैन के नाम से पुकारा जाता है। इस घटना को सुनते हुए आप उस शिप और कैप्टन को इमेजिन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है और नॉलेज उस्ताद पर आपका स्वागत है। यह माना जाता है कि इस जहाज का दिखना किसी भी शिप के मेंबर्स और कैप्टन के लिए काफी बुरा संकेत है। कई लोग इसे अपशगुन से भी जोड़कर देखते हैं। आज तक जिन्होंने भी इस जहाज को देखा या तो वे मारे गए या फिर उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटी। ऐसे ही एक बार 11 जुलाई 1881 में HMS बकाटे नाम की एक जहाज समुद्र को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। इस शिप के कैप्टन किंग जॉर्ज V अपने भाई एल्बर्ट विक्टर और 13 क्रू मेंबर्स के साथ शिप पर मौजूद थे। सफर के दौरान जब वे काफी आगे निकल गए और ऑस्ट्रेलियन सी के करीब से अपनी जहाज को लेकर गुजर रहे थे, तभी कुछ ऐसी मिस्टीरियस घटना घटी कि सभी भौचक्के रह गए। क्योंकि ये वक्त सभी के सोने का था, इसी कारण डेक पर सिर्फ एक ही क्रू मेंबर मौजूद था जिसने जहाज की स्टीयरिंग व्हील संभाल रखी थी। अचानक उसकी नजर दूर एक तेज रोशनी पर गई जो बिल्कुल लाल था, और फिर उसने देखा कि उसी रोशनी से एक पुरानी विशालकाय जहाज प्रकट होकर हवा में तैर रही है। उस क्रू मेंबर ने देर न करते हुए सभी लोगों को तुरंत जगाया। जब सभी मेंबर्स और कप्तान ने यह दृश्य देखा तो वे सभी भौचक्के रह गए। उन्होंने पहले कभी इस तरह का दृश्य नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद वो श्रापित जहाज हवा में तैरने के बाद फिर से उसी लाल रोशनी में समा गई और वो लाल रोशनी भी समंदर में विलीन हो गई। कहीं ना कहीं उन सभी क्रू मेंबर्स को यह समझ आ गया था कि उन्होंने अभी अभी द डचमैन शिप को देखा है। इसी दौरान सुबह हो गई, लेकिन जब सुबह होने पर सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, तभी उन्होंने देखा कि जिस क्रू मेंबर ने सबसे पहले यह दृश्य देखा था वो मर चुका है। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। हो ना हो उस मेंबर की मौत उस श्रापित जहाज से जुड़ी थी। इस बात को सभी क्रू मेंबर्स ने माना और कप्तान ने जहाज तुरंत नजदीकी बंदरगाह में ले जाने के आदेश दिए। समंदर की हवा में डर कुछ इस प्रकार फैल गया था कि सभी जहाजी जो भी समंदर में जहाज लेकर निकलते वे भगवान से बस यही दुआ करते कि मौसम बिल्कुल साफ हो, क्योंकि द डचमैन शिप सिर्फ खराब मौसम में ही दिखता। इससे पहले जिन्होंने भी उस जहाज को देखने का दावा किया उस समय समुद्र में मौसम बिल्कुल ही खराब होता, और क्योंकि यह परसेप्शन बन गई थी कि जिन्होंने भी इस जहाज को देखा उनके साथ किसी न किसी तरह की दुर्घटना घटी है, काफी सारे लोगों ने इस जहाज को अलग अलग जगहों पर देखने का दावा किया और हर बार जब उनसे सवाल पूछे जाते तो उनके जवाब बिल्कुल एक जैसे होते। इससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो गया कि समंदर में कुछ ना कुछ मिस्टीरियस है जिसे हम उजागर नहीं कर पा रहे। इस घटना का जिक्र ऑथर निकोलस ने भी अपने नोवेल में किया है। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब वो रॉयल नेवी में पोस्टेड थे, तभी उन्होंने इस श्रापित शिप को समुद्र में देखा था और यह शिप बिल्कुल उसी तरह से बाहर आई जैसा कि बाकी लोगों ने इसका जिक्र किया था। इसके बाद बताया जाता है कि उस नेवी शिप के साथ काफी दुर्घटनाएं घटी थी और बहुत ही मुश्किल से उस जहाज को किनारे पर लाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही जर्मनी के एक लड़ाकू सबमरीन ने भी इस जहाज को देखा था। उस वक्त उस सबमरीन में 40 से ज्यादा सिपाही मौजूद थे। यह दृश्य हैरान और विचलित कर देने वाला था। दोस्तों, इस जहाज को देखने वाले की संख्या तो काफी ज्यादा है, लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं है कि यह जहाज किस जगह पर निकलती है। काफी लोगों का यह मानना था कि यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन इसके विपरीत कई लोगों का यह भी मानना है कि यह एक सच्ची घटना है। ये जहाज लोगों को क्यों दिखती है और आखिर यह जहाज आई कहां से, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। लेकिन इस जहाज से जुड़ी एक कहानी काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि यह जहाज कभी एक वेसल शिप हुआ करती थी जिस जहाज के कप्तान का नाम हॉन्ड्रिक था, जिन्हें लोग डचमैन कहकर बुलाते थे। 1641 में जहाज के कप्तान हॉन्ड्रिक ने अपने जहाज पर ढेर सारे सिल्क और मसाले लेकर हॉलैंड से स्टैंडिज की ओर रवाना हुए, और जब उन्होंने सारे कार्गोस को अनलोड कर वापस हॉलैंड की ओर आ रहे थे, तभी शिप के कप्तान ने शिप की रूट को अचानक बदलकर केप ऑफ गुड की ओर मोड़ दिया। बताया जाता है कि सारे क्रू मेंबर्स इससे नाखुश थे, लेकिन कैप्टन के आगे उनकी एक नहीं चली। कुछ घंटों के बाद ही शिप का सामना एक बड़े और मजबूत तूफान के साथ हुआ। क्रू मेंबर्स ने इस तूफान से लड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन शिप इस तूफान को झेल नहीं पाया और उसके परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में सारे क्रू मेंबर समेत कप्तान भी मारा गया, क्योंकि शिप को कप्तान ने दूसरी दिशा की ओर मोड़ दिया था। इसी कारण मरते वक्त सारे क्रू मेंबर्स ने एक रहस्यमय श्राप दे डाला, जिसके कारण पूरी शिप हॉन्टेड हो गई। और आज भी जब कभी समुद्र में बड़े बड़े तूफान उठते हैं, तभी यह जहाज अपने आप हवा में विजिबल होती है। इस जहाज को लेकर और भी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इस कहानी पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है।
और आज तक जिन्होंने भी इस जहाज को देखा उनके साथ सचमुच कुछ बुरी घटनाएं घटी है। दोस्तों, अगर हम इन सभी घटनाओं को एक तरफ रखकर अगर साइंस के चश्मे से देखें तो वैज्ञानिक इस घटना को पेटा मोर्गाना के नाम से बुलाते हैं। इस थ्योरी में समंदर के कुछ हिस्से पर मिराज का निर्माण होता है, जिसका मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन यानी साधारण भाषा में दृष्टि भ्रम भी कहते हैं। लाइट की बैंड होने से और रिफ्लेक्शन के कारण यह ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है। पेटा मोर्गाना भी एक मिराज है जिसमें समुद्र के विभिन्न टेम्परेचर के हवा और धरती के कुछ खास हिस्से मिलकर इसे बनाती है, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि जहाज हवा में तैर रही है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी जितनी रहस्यों से भरी है उतनी साइंटिफिक भी है। आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें।